Good morning, students. Today we are going to start a new poem named A Photograph, composed by Shirley Tolson. Shirley Tolson beautifully describes the mortality of all living beings with the help of a photograph showing her mother's childhood. Let's continue. The cardboard shows me how it was when the two girl cousin went peddling. पेडलिंग मतलब होता है सी बीच या किसी भी पानी की सतह पर पैदल चलना। एक कार्डबोर्ड में जो तस्वीर बनी हुई है वो दर्शाती है किस प्रकार से दो चचेरी बहनें पैदल सी बीच पर चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ही मेरी माँ के हाथ को पकड़े हुई हैं। एंड सी एंड द बिग गर्ल, और वही सबसे बड़ी लड़की है उस तस्वीर में। सम 12 years और सो, लगभग 12 या उसके आसपास, 12 साल या उसके आसपास। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तीनों ही अपने बालों को साइड में किए हुए मुस्कुरा रही हैं जब अंकल उनकी तस्वीर कैमरे से निकालने जा रहे थे। अ स्वीट फेस, एक सुंदर सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, उस समय जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। वो समुद्र जो उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया होगा, लेकिन उस समुद्र सी बीच पर जो उनके चलने के कदमों के निशान थे वो अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुके होंगे, जो कि दर्शाता है कि मनुष्य विनाशवान है। सम 20-30 years later, लगभग 20 से 30 साल बाद, she had laughed at the snapshot, वो जब ये तस्वीर देखती थी तो मुस्कुराती थी। सी बेटी एंड डॉली सी हैड से, वो कहती थी कि वो बेटी और डॉली। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो किस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच पर जाने के लिए सुंदर ड्रेसेस पहनाई थी। यहाँ पर बेटी और डॉली जो नाम आए हैं ये उनकी मदर की कजिन सिस्टर्स थी जिनके नेम है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और उस समुद्र की लहरों के किनारे या फिर कह सकते हैं सी बीच पर हॉलीडे उनका पास्ट था या गुजरा हुआ कल था। माइन इज हर लाफ्टर, और उसकी माँ का हंसना, लेखिका की माँ का हंसना, ये लेखिका का पास्ट बन चुका है। बोथ राइट विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही इस नुकसान को लेकर के दुखी हैं। यहाँ पे ऑक्सीमोरन को दर्शाया गया है। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है दो विरोधी चीजों को दिखाना। तो इस लाइन में विरोधी चीजें क्या है कि उसकी माँ का तस्वीर को देख करके हंसना और उसके बाद अफसोस करना कि वो अपने गुजरे हुए कल में दोबारा से जी नहीं सकती या वो बीच पर दोबारा से उस बचपन के साथ नहीं जा सकती। इसी तरीके से लेखिका भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उनकी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो उनकी मेमोरी में तो है लेकिन उनकी आंखों के सामने नहीं है क्योंकि उनकी माँ मर चुकी है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, वो मर चुकी हैं और लगभग उतने ही साल बीत गए हैं जितने साल की वो लड़की उस तस्वीर में दर्शाई गई है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इन परिस्थितियों में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने को नहीं बचता है। इट्स साइलेंस साइलेंस, केवल शांति ही शांति है। ये पूरी पोएम लेखिका के बहुत ज्यादा दुख या डिजेक्शन को दर्शाता है। लेट्स दिस फिनिशेस योर पोएम, वी विल कंटिन्यू विद न्यू पोएम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये अंतिम लाइनें लेखिका के दुख को दर्शा रही हैं। लेखिका बहुत ज्यादा दुखी है अपनी माँ की मृत्यु के कारण। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कविता लेखिका की भावनाओं का निष्कर्ष है। इस कविता के माध्यम से
पोइटेस ने मनुष्य की नश्वरता को दर्शाया है और यह बताने का प्रयास किया है कि मौत एक अटल सत्य है. So I want to end this lecture with a beautiful quote. Death is not the opposite of life, but a part of it. Till then, keep learning and keep sharing.